प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है पर्यावरण। पर्यावरण में आज हम पढ़ेंगे पाठ 7। इसका नाम है पहले सुरक्षा। बच्चों, हम घर में खेलते हुए कभी कभी गिर जाते हैं और हमें चोट लग सकती है। कभी कभी हम मैदान में खेलते हैं, दौड़ते हैं, जिससे भी हम गिर जाते हैं और हमें चोट लगती है। साइकिल चलाते हुए या कभी बीच रास्ते में चलते हुए कोई गाड़ी हमें धक्का मार के चली जाती है, जिससे हमें चोट लगती है। इन सभी चोटों से बचने के लिए हमें सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, जिससे हमें ना चोट लगे, न जिससे कोई परेशानी हो। इन सभी छोटी छोटी दुर्घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा के कुछ नियम बनाए गए हैं। हमें इन नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे हम सुरक्षित रहें। आओ देखें सुरक्षा के कौन कौन से नियम बनाए गए हैं। घर पर सुरक्षा। घर पर सुरक्षा इसमें है पहला, बिस्तर पर न कूदे, आग से न खेले। छोटे छोटे बच्चे कभी कभी बिस्तर के ऊपर भी कूदते हैं, खेलते हैं, जिससे कभी कभी गिर जाते हैं और सिर या हाथ पैर में चोट लग सकती है। इसीलिए हमें बिस्तर के ऊपर भी नहीं खेलना चाहिए। आग से न खेले। कभी कभी बच्चे माचिस ले लेते हैं, आग जला देते हैं, जिससे हाथ पैर जलने का डर रहता है। या पटाखे फोड़ते हुए भी कई बार बच्चों के हाथ पैर जल जाते हैं। हमें इन सभी चोटों से बचने के लिए आग से नहीं खेलना चाहिए। दूसरा है ब्लेड और चाकुओं को न छुए। ब्लेड और चाकू जो होते हैं, इनमें बहुत अधिक धार होते हैं, इसलिए छोटे बच्चों को इन चीज़ों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, ना ही इनसे खेलना चाहिए। तीसरा है सिक्कों को अपने मुंह में न डालें। सिक्के जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं, गोल होते हैं। छोटे छोटे बच्चे कभी इन्हें मुंह में डाल देते हैं, जो कि गले में जाके फंस सकते हैं। इसीलिए हमें सिक्कों को कभी भी अपने मुंह में नहीं डालना चाहिए। चौथा है दवाइयों से दूर रहे। कभी कभी कुछ दवाइयाँ मीठी होती हैं, जो बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। चोरी छिपे बच्चे इन दवाइयों को खा सकते हैं, इसलिए इन दवाइयों को हमें दूर हटा के रखना चाहिए। इन्हें अधिक मात्रा में नहीं खाना चाहिए, जिससे नुकसान हो सकते हैं। बच्चों, अगर हमें कभी खेलते हुए, दौड़ते हुए या चलते हुए गिरकर या किसी भी प्रकार की कोई चोट लगती है, तो हमें अपने घर में आके अपने माता पिता को बताना चाहिए, जिससे उसका सही समय पर इलाज हो सके। अब है सड़क पर सुरक्षा। जब हम सड़क पर चलते हैं या सड़क को पार करते हैं, उस समय हमें कौन कौन से नियमों को ध्यान रखना चाहिए। पहला है हमेशा फुटपाथ पर चले। हमें हमेशा फुटपाथ से ही चलना चाहिए। दूसरा है सड़क को जेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करें। जब भी हम सड़क को पार करें, हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करना चाहिए। तीसरा है व्यस्त मार्गों पर अपने बड़ों के साथ जाए। जहाँ अधिक भीड़ हो, अधिक गाड़ियाँ चलती हों, वहाँ पर बच्चे अकेले न जाए। हमेशा अपने माता पिता या कोई भी बड़े व्यक्ति के साथ ही रोड को पार करें, सड़क को पार करें। चौथा है सड़क के बीच में न खेले। हमें कभी भी सड़क के बीच में नहीं खेलना चाहिए। कभी कभी घर के सामने सड़क रहता है और बच्चे दौड़ के चले जाते हैं, खेलने लगते हैं, लेकिन यह गलत है, इससे हमें चोट लग सकती है। इसीलिए हमें सड़क के बीच में नहीं खेलना चाहिए। पांचवें नंबर पे है यातायात के नियमों का पालन करें। जो ट्रैफिक सिग्नल लगी रहती है, उसके नियमों का हमें पालन करना चाहिए। इसमें 3 रंग की लाइट जलती है। पहली जो है लाल है, यह हमें रुकने को कहती है। दूसरी जो है पीली रंग की है,
यह हमें तैयार रहने को कहती है। और जो लास्ट में है हरी रंग की, यह हमें जाने को कहती है। हमें हमेशा रोड पार करते हुए इन लाइटों का ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। बस से यात्रा करते समय सुरक्षा। बच्चों, हम कभी कभी बस से कहीं घूमने जाते हैं, पिकनिक जाते हैं या स्कूल जाते हैं बस से, तब हमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। पहला है, बस स्टॉप पर एक लाइन में खड़े रहकर अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। हमें बस स्टॉप पर लाइन से खड़े रहना चाहिए और जब बस आए हम अपनी बारी बारी से ही बस में चढ़ना चाहिए। दूसरा है, बस रुकने के बाद ही बस में चढ़ना चाहिए। बस आ रही हो और हमें उस समय धक्का मुक्की या दौड़ना नहीं चाहिए, अपने जगह पर खड़े रहना चाहिए। जब बस आके रुकती है उसके बाद ही लाइन से एक करके बस में चढ़ना चाहिए। तीसरा है, बस से शरीर का कोई भी भाग बाहर नहीं निकालना चाहिए। बस से यात्रा करते समय कभी कभी बच्चे खिड़की से झांकते हैं, हाथ बाहर निकाल देते हैं। ये गलत बात है। हमें इन सब चीज़ों से सावधान रहना चाहिए। बस से यात्रा करते समय बाहर बिल्कुल ना झांके, ना हाथ बाहर निकाले। अच्छे से अंदर हमें बैठे रहना चाहिए। चौथा नंबर है, चलती बस से कभी भी नहीं कूदना चाहिए। बच्चों, जब बस चल रही हो तो हमें कभी भी चलती बस से नीचे नहीं उतरना चाहिए। बस रुकने के बाद ही उतरना चाहिए। पांचवा है, बस के फुटबोर्ड पर खड़े होकर यात्रा नहीं करना चाहिए। बस के फुटबोर्ड जिसमें पैर रखकर हम अंदर चढ़ते हैं, बस में जाकर बैठते हैं, उस स्थान पर खड़े होकर भी कभी यात्रा नहीं करना चाहिए। इससे भी गिरने का डर रहता है। ठीक है बच्चों, हमने बस से यात्रा करते समय कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए इसे भी देखा है। अब है स्कूल में सुरक्षा। स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ खेलते हैं, खाते हैं, वहाँ भी हमें सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। पहला है, सीढ़ियों पर दौड़ते हुए न चढ़े, न ही दौड़ते हुए उतरे। स्कूल के सीढ़ियों में छुट्टी के वक्त बच्चे दौड़ते हुए चढ़ते हैं या कभी कभी दौड़ते हुए उतरते हैं। ये भी गलत बात है। दूसरा है, एक दूसरों को ना तो धक्का दे ना खींचे। एक बच्चे दूसरे बच्चे को अपनी तरफ खींचते हैं या कभी धक्का देते हैं जिससे बच्चे गिर जाते हैं और चोट लगती है। ये भी गलत बात है। तीसरा है, स्कूल के तरण ताल में अकेले तैरने न जाएं। कुछ स्कूलों में क्या होता है, स्विमिंग पूल होते हैं जहाँ बच्चे तैरना सीखते हैं। कभी भी वहाँ अकेले तैरने के लिए नहीं जाना चाहिए, कोई साथ में हो तभी जाना चाहिए। चौथा है, अपने अध्यापकों का कहना माने। हमें स्कूल में अपने टीचर्स की बातों को सुनना चाहिए। पांचवा है, अपनी कक्षा में न खेले। कक्षा के अंदर कुर्सी टेबल होते हैं, इसीलिए कक्षा के अंदर नहीं खेलना चाहिए। छठवा है, हमेशा खेल के मैदान में खेलने जाए। खेलने के लिए हमेशा खेलने के मैदान में ही जाना चाहिए, क्लास के अंदर या कहीं भी नहीं खेलना चाहिए। बच्चों, हम इन सुरक्षा के नियमों को पालन करते हैं, आप भी इन सुरक्षा के नियमों को पालन कीजिए। इनके पालन करने से हम खुद भी सुरक्षित रहते हैं एवं दूसरों को भी परेशानियों से बचा सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस पाठ को आप घर में फिर से पढ़िए। हम इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर को अगले कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।